आज हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपका पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स 12th की पार्टनरशिप में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए। आप प्रैक्टिकली एक बार समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स ने अग्रीमेंट किया है तो ही चार्ज होगा, अदरवाइज फर्म उनसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती उनकी ड्राइंग्स के ऊपर। ड्राइंग्स दो तरीके की हैं, ध्यान से समझ लीजिए। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है उसका उस पर तो इंटरेस्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जो आउट ऑफ प्रॉफिट जो ड्राइंग्स होती हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, उसके ऊपर अगर पार्टनर्स ने अग्रीमेंट किया है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब उसमें आपको समझने वाली बात यह है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 6% पर एनम लिखा है, तो हम मंथ्स की कंसिडरेशन करते हैं, अदरवाइज मंथ्स की कंसिडरेशन नहीं करते। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, उसके आगे पर एनम लिखा है और पार्टनर्स की टोटल ड्रॉइंग से रखी है। जैसे कोई ए पार्टनर है, ए पार्टनर की साल की टोटल ड्रॉइंग से रखी है आपको 10,000 रुपए, और ये नहीं बताया उसने कब विड्रॉ किया, पीरियड नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, तो आप उसके ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 10,000 के ऊपर 6% निकालेंगे, ठीक है, वो आपका आ जाएगा 600 रुपए। ठीक है, तो 600 रुपए पूरे साल का हुआ, आपको 6 मंथ्स का निकालना है, तो उसको इंटू 6/12 आप करेंगे। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए, 10,000 रुपए की ड्रॉइंग है, उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, तो आप उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये 2, ये 3, तो आगे 300 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डालेंगे। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो आप उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को जो है पार्टनर्स के करंट अकाउंट की डेबिट साइड में डालेंगे। क्लियर है बात ये? अब यहां पे आता है, अगर पार्टनर्स की आपको ड्राइंग्स जो दे रखी हैं वो इवनली ड्राइंग्स हैं। इवनली ड्राइंग्स मतलब सेम अमाउंट की ड्राइंग्स को उन्होंने एवरी मंथ विड्रॉ किया है या पर्टिकुलर पीरियड में विड्रॉ किया है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, सेमी एनुअली है, कैसे भी लिखा हो सकता है वो। ठीक है, तो उसके लिए हमें एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला है जिससे हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसमें भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, तो इसके लिए आप ऐसे समझिए, हमने ये जैसे हम यहां पे 12 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए, अगर एवरी मंथ के बिगिनिंग में ड्रॉइंग्स है, एवरी मंथ के बिगिनिंग में, जैसे ये पूरा मंथ है तो इसके बिगिनिंग में आपने ड्रॉइंग्स ली, यहां पर अगर बिगिनिंग में ड्रॉइंग्स निकाले तो आप देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितने हो गए, ये पूरा मंथ, पूरा बॉक्स कंसीडर होगा, तो पूरा मंथ ये वाला भी हो गया, बाकी आगे 11 मंथ्स पूरे हो गए। राइट, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग पूरे 12 मंथ्स हुए, तो आपका यहां पर आएगा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12, और लास्ट ड्रॉइंग आपकी लास्ट मंथ के बिगिनिंग में हुई, तो ये वाला मंथ भी कंसीडर होगा, ये वाला मंथ भी कंसीडर होगा, क्योंकि यहां पे ड्रॉइंग करिए तो ये वाला पीरियड भी कंसीडर होगा पूरा। तो आपका 1 मंथ यहां पर आ जाएगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, तो ये आएगा 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ जाता है 13/2, 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे। क्लियर है? अगर मान लीजिए आपने मिडिल ऑफ एवरी मंथ यहां पे ड्रॉइंग्स को विड्रॉ किया,
हर मंथ के मिडिल में। तो इस वाले महीने का हाफ पार्ट निकल गया। कितना पार्ट बचा इसका? हाफ पार्ट बचा। और बाकी आगे कितने मंथ्स बचे? पूरे 11। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो होगा वो 11.5 मंथ्स होंगे। 11 मंथ्स ये होगा और आधा महीना ये वाला हो गया। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पे आएगा 11.5 और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो यहाँ पे विड्रॉ होगी। तो इसके बाद कितना टाइम बचा? आधा महीना। आधा महीना मतलब 0.5। तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 12/2 6 मंथ्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लीजिए सपोज आपने मिडिल ऑफ एवरी मंथ में नहीं ड्राइंग्स ली, आपने ड्राइंग्स जो निकाली है वो एवरी मंथ के एंड में निकाली है। एवरी मंथ के एंड में निकाली तो ये वाला महीने के एंड में निकाली आपने यहां पर। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये पूरे 11 मंथ्स हुए क्योंकि ये वाला महीना पूरा निकल गया। तो 11 मंथ्स आएगा तो यहां पे आएगा मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 और लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ के एंड में विड्रॉ करी तो यहां पे कुछ बचा ही नहीं आगे पीरियड। तो यहां पे आएगा 0। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0। तो 11 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हो गया 5.5 मंथ्स। ठीक है। ये तो हुआ अगर मंथली ड्राइंग्स हैं। अगर आपके पास ड्राइंग्स जो है वो मंथली नहीं है, क्वार्टरली ड्राइंग्स हैं। अब क्वार्टरली भी ऐसा हो सकता है कि आपने एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉ किया हो, एवरी क्वार्टर के मिडिल में ड्रॉ किया हो या एवरी क्वार्टर के एंड में ड्रॉ किया हो। अगर एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में ध्रॉ किया तो पहला क्वार्टर एक महीने एक साल के अंदर चार पीरियड बनेंगे ऐसे 3-3 महीने के। ध्यान रखना बात ये 3-3 महीने के 4 पीरियड बनेंगे। ओके। तो पहला क्वार्टर हुआ ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपने इस क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ किया तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 12 और लास्ट क्वार्टर ये वाला होगा लास्ट 3 मंथ्स का आपने इसके बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो आगे कितने महीने बचे? 3। तो 12 प्लस 3/2 तो 15/2 तो 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप ड्राइंग्स के ऊपर। इन केस अगर आपने एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्रॉ नहीं किया, एवरी क्वार्टर के मिडिल में ड्रॉ किया। अगर एवरी क्वार्टर के मिडिल में आपने ड्रॉ किया तो आप देखिए पहला क्वार्टर ये वाला है, इसके मिडिल का मतलब ये वाला हो गया। क्लियर है बात ये? तो अगर एवरी क्वार्टर के मिडिल में ड्रॉ किया तो पहले क्वार्टर के मिडिल में आपने यहां पे पैसा विड्रॉ किया तो इसका मतलब यहां पे 1.5 महीना आपका निकल गया, मतलब 1.5 मंथ्स निकल गए। तो आगे कितना बचा? 10.5 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि 10 मंथ्स तो ये पूरे हो गए और इसका 0.5 पार्ट। तो 10.5 मंथ्स आपका मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5 आएगा और लास्ट ड्राइंग आपकी यहां पर आई लास्ट क्वार्टर के मिडिल में। तो आगे कितना बचा? 1.5। तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 तो दैट इज 12/2 और 6 मंथ्स। तो आप इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए आपने ड्राइंग्स को लिया मिडिल में ना लेकर के क्वार्टर के एंड ऑफ द क्वार्टर तो पहले 3 महीने निकल गए तो बचे कितने? 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग जो आपकी हुई वो हुई लास्ट क्वार्टर के एंड में, मतलब यहां पर। तो यहां पे आया मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 तो 9 प्लस 0/2 दैट इज 4.5 मंथ्स। तो आप 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसकी ड्राइंग्स पे जिसने एवरी क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स नहीं है, हाफ ईयरली ड्राइंग्स है। अगर एवरी हाफ ईयर के बिगिनिंग में विड्रॉ किया तब क्या करेंगे? हाफ ईयर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 ये 6 महीने। तो अगर हमने क्वार्टर के बिगिनिंग में हाफ ईयर के बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो यहां पे विड्रॉ किया तो आगे कितने महीने बचे? पूरे 12। और लास्ट ड्राइंग सेकंड हाफ ईयर ये वाला होगा 1 2 3 4 5 6 आपने इसके बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पूरे 12 महीने, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 6 महीने। तो 12 प्लस 6/2 दैट इज 18/2 तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप। क्लियर है बात ये? अच्छा, अगर मान लीजिए आपने हाफ ईयर के एंड में विड्रॉ किया, हाफ ईयर के एंड में विड्रॉ किया तो हाफ ईयर का एंड हो गया कितना? 1 2 3 4 5 6 यहां पे विड्रॉ किया
तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग यहां पर होगी, तो आगे कुछ बचा ही नहीं, तो 6 + 0/2 3 मंथ्स। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? तो ये कंसेप्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का। क्लियर है? ओके, तो आप क्वेश्चंस करिए इसके। अब इजी